सभी को राधे राधे। शिवाजी को, डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब को, रेवती जी को स्पेशल रूप से थैंक यू, प्रणाम। एंड जगत गुरु कृपालु जी महाराज की जय। सृष्टि में 5 जगत गुरु हुए हैं, जिसमें एक कलयुग में जो सबसे लेटेस्ट हैं जगत गुरु कृपालु जी महाराज हैं। सत्संग और बहुत सारी चीज़ें, प्रवचन, लिटरेचर उनके हमने पढ़े हैं, बट बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, आप पढ़ लेते हो पता नहीं चलता। इम्पोर्टेंस तब पता चलता है जब साथ में कोई उसको बताता है। वो आपके बताने के बाद रियलाइज हुआ कि हम किसके स्नेह में और किसके आशीर्वाद में, गुरु शरीर में हो ना हो, गुरु के चरण चिन्ह जहाँ हो, गुरु के खड़ाऊँ जहाँ हो, गुरु वहाँ हमेशा उपस्थित होता है। आप गुरु के कंपन, गुरु के स्पंदन, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की उपस्थिति आंख बंद करते ही हमेशा महसूस कर सकते हैं। और वो हमने यहाँ महसूस किया। जैसे ही आरती शुरू होती है और जैसे ही गुरु की तरफ देखते हैं, ऐसे लगता है कि साक्षात कृपालु जी महाराज खड़े हों और सबको आशीर्वाद दे रहे हो कि सारे लोग नेचुरोपैथी अपना के स्वस्थ हो जाओ। जैसे ही यहाँ पहुँचे, पहला प्रश्न था, आप कौन हैं? आप क्यों आए वो हमारे लिए प्रश्न था, बट आप कौन हैं? ये प्रश्न आते ही सब लोगों का तो अचानक से चौंक गए, हम कौन हैं। फिर जब आपने इतने अच्छे से समझा करके तब आपने बताया कि हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है। फिर जैसे ही लेक्चर आगे बढ़ा, आपने ये बताया नेचुरोपैथी क्या है, उसके 9 स्टेप्स क्या हैं। धीरे धीरे हमारे ज्ञान चक्षु खुलते गए कि बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, पर वो या तो इग्नोर कर देते हैं या मानते नहीं, या किसी और विधा से हम इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि इसको नकार देते हैं। स्वास्थ्य क्या है वो आपने समझाया। तब समझ में आया कि मुस्कान, अच्छी निद्रा क्या है और अच्छे से श्वास लेना क्या है, अच्छा पोस्चर क्या है, वो जब आपने बताया तब समझ में आया स्वास्थ्य का मतलब। जब आपने बोला भोजन ही औषधि है और रोग बोला, रोग क्या है, 3 प्रकार बताए। हम में से सारे लोगों को अब याद हो गया है कि एक्यूट रोग है, क्रॉनिक है एंड डिस्ट्रक्टिव डिसीज है। तो वो जब समझ में आया तो हमको स्टेप्स भी पता चला कि कैसे हम असाध्य रोग की तरफ पहुंचते हैं और हम क्या करें कि वहां तक ना पहुंचे, वो भी समझ में आया। और फिर जब आपने ये बताया कि रोग कैसे होता है, पता चला टॉक्सिन से होता है। टॉक्सिन्स क्या है, तब समझ में आया कि वर्षों से कितने टॉक्सिन्स हम डेली बेसिस पे अंदर ले रहे हैं। और फिर चिंता हुई निकले कैसे। फिर आपने जो उपाय बताया कि ये सिर्फ बीमारों का नहीं, स्वस्थ लोगों का है, एनिमा है। कुंजल तो मैंने पहली बार किया लाइफ में एंड आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। पहली बार अच्छे से पेट हमारा पीछे गया और मुझे ये समझ में आया कि अगर आपका पेट नीचे है, पीछे है, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। और आगे के क्रम में लेक्चर्स में जब आपने उपवास के बारे में बताया, उपवास हम करते हैं हफ्ते में 1 बार नवरात्रि में, पर वो इंडियन कस्टम्स के हिसाब से उपवास करते हैं। यहाँ जो आपने उपवास और उपवास का अर्थ बताया, उसका उपयोग, फायदा बताया, तब समझ में आया कि हम लोग कहाँ मिस कर रहे थे और कैसे उसको अब और अच्छे से कर सकते हैं। आपने चाय पर, दूध पर, नॉन वेज पर, शराब पर इतने अच्छे से वेल रिसर्च्ड और उसके हार्मोन्स, उसके स्पेसिफिकेशन, उनके इम्पैक्ट्स और ये सारी चीज़ें बता करके हमें एक चीज़ तो दे दिया, हमें सबको एम्पावर्ड कर दिया कि अगर कभी मना करना हो किसी को तो क्यों मना करना और कैसे मना करना है। आई एम नाउ एम्पावर्ड। उसके पहले क्या था, वो बोलना पड़ता था कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है, या बोलना पड़ता था आज मेरा उपवास है, या बोलना पड़ता था फला गुरु जी ने मना किया है ये चीज़ करने से, और कोई रीज़न नहीं था हमारे पास। नाउ आई हैव अ वेल रिसर्च्ड रीज़न विच आई कैन गिव टू अदर्स। तो इसमें क्या होगा, अब जब हम कहीं बोलेंगे, कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं। सिर्फ लेक्चर नहीं, लेक्चर आदमी सुनता नहीं। आज के टाइम में टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है, हमारी बात कोई सुनता नहीं है।
बट जब बात में दम होता है तो सुनता है लोग, और आपकी बात दूसरे को भी सुनाता है। तो आपने जो पूरा सारा कवर किया ना, तो वो पूरे ज्ञान चक्षु खुल गए हमारे, और हम में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे। आप डॉक्टर साहब ने योगा कराया, आपने योगा में इतना सारा ये दिया, और रेवती जी ने इतने अच्छे से रखा सारे लोगों को। आप देखो, इतने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री सब लोग आए, अचानक एक दिन सब लोग इकट्ठे होके इतनी सेवा ले रहे हो, इसके पीछे का कितना होमवर्क रहा होगा। ये सोचिए, कितनी प्लानिंग, कितनी मेटिकुलस प्लानिंग होती है कि एक पर्सन का कुछ भी होता है वो भी यहाँ अटेंड किया जाता है इमीडिएटली। एंड आई थैंक टू शिवाजी, सामने नहीं प्रशंसा करनी चाहिए बट कर देता हूं, हिज लीडरशिप क्वालिटीज, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज आई हैव सीन। और ये एक दिन में नहीं आती, सालों साल करने के बाद आती है कि हाउ यू स्पेल बाउंड एवरीवन, सबको इकट्ठे बांध के रखो, सबको टास्क दे दो, उनसे काम करवा लो, फेल वो हो रहे हो बोल दो मैं फेल हो रहा हूं, बाद में फिर धीरे से उनको समझा भी दो। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो मुझे देखने को मिली। और पार्टिसिपेंट्स के बीच में सबसे अच्छा बात यह कि हम लोग जीवन में कभी इकट्ठा हुए, पता नहीं आगे इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे, हम में से 2-4 मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो मिला आप लोगों की कृपा से, जगत गुरु की कृपा से, ऊपर का डिवाइन पावर है उसकी कृपा से मिला। कुछ तो होगा जिसके वजह से आप इकट्ठा हुए, आपस में बहुत सारी चीजें शेयर किया। एक चर्चा चल रही थी सिंहावलोकन की, हाउ वी लुक बैक, हाउ वी प्रोसीड, वो सब हम लोग बहुत सारी चीजें आपस में सीखते हैं, यहां भी हमने सीखी। और ट्रीटमेंट में सारे स्टाफ ने इतना पोलाइटली ले जा करके प्यार से बैठा के ट्रीटमेंट दिया, मतलब लगा कि हाँ चलो कुछ मिला हमें। और हमारा माइंड भले हमको बेवकूफ बनाए कि नहीं कुछ नहीं बोलना है, बॉडी स्पीक्स इटसेल्फ विच इज डिस्प्लेड हियर। आप कुछ भी बोल लो कि आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, यहाँ ये कमी थी, वो कमी थी, ये कमी थी, दिस इज योर माइंड्स, योर ईगो इज वर्किंग, यू आर नॉट बिहाइंड योर एनी कंप्लेन। द डिस्प्ले इज हियर दैट यू हैव गॉट बेनिफिटेड, और आपके माइंड पे एवर लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ के एजुकेशन का, जो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा कि ऋषिकेश की किसी एक पहाड़ी पे जगत गुरु के आशीर्वाद के तले हमको इतना सारा चीज मिला जो जीवन में शायद कहीं और नहीं मिलता। राधे राधे सभी को।